Okay, welcome back to Weekly Classes. I am here with another video. So in this video, I am gonna continue English practice series. जैसे कि पता है हमारी इंग्लिश की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है जिसमें हम all the grammatical profile we are try to get that all these things and one by one we try to learn it. So start करते हैं हमारी इंग्लिश की ग्रामर सीरीज जैसे कि चल रही है for the all competitive exam. If you prepare for SSC and bank examination, it is the best way to learn everything with a deep foundation to every step. So पहले हमने all this grammatical profile, noun, pronoun, adjective cover up करी. अगर if you haven't watched, just go and check out the all list and just make sure clear with everything and do all these tenses. So last time हमने past perfect को complete किया था, उसी के आगे continue करते हुए आज हम करेंगे past perfect continuous tense. Okay, so welcome to Weekly Classes. If you are new here, make sure hit the like button and subscribe this channel. So understanding structure or and real life example by step, किस तरीके से real life में इसको use कर सकते हैं past perfect continuous को and how would you apply to everything quickly. So start करते हैं. Okay, what the past perfect continuous tense? Past perfect continuous tense है क्या exactly? So ongoing past actions describe an action that started in the past and continue up to another point of the past. मतलब कोई past में start हुआ हो और वो another point तक वो कुछ duration के साथ, इसलिए यहाँ से start हुआ है and यहाँ duration तक it has been happening. Okay, with the clear time reference, emphasizing duration, how long, कितने long चला है, an action happening before the past occurred. जब तक वो पास्ट है हो रहा है तब तक वो कितने समय के लिए हो रहा है. दैट्स यू ऑल नीड टू नो इन दैट. ओके, emphasize duration. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स, ओ सॉरी 3 ईयर तक, 3 सालों के लिए. बिफोर आई लर्न द स्ट्रीट नेम, इस गली का नाम याद करने से पहले मैं 3 साल यहाँ पे रहा हूँ, तब मुझे जाके इस गली का नाम याद हुआ है. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल. यू नो दैट ओके देयर इज समथिंग हैपनिंग हैड बीन हैपनिंग एंड उसके बाद मुझे याद हुआ. ओके ठीक है. सो दिस इज़ द टाइम ड्यूरेशन, मतलब पास्ट गोइंग कोई एक्शन होगा, टाइम ड्यूरेशन होगा. दैट्स यू ऑल नीड टू नो. ओके, सो कहाँ यूज़ होगा ये पता लग गया टाइम ड्यूरेशन के साथ ऑल दिस थिंग्स. अब इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूज़ करना है. ओके, द स्ट्रक्चर बिल्डिंग द टाइम्स, किस तरीके से फॉर्मेशन, सब्जेक्ट लगाना है. सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट होगा, जैसे आई हुआ, मी हुआ, दे हुआ, जैसे हम पढ़ चुके हैं वो नाउन सब्जेक्ट होता है. हैड लगाना, हैड बीन, एंड वर्क की आईएनजी फॉर्म, पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल वही. एंड अफर्मेटिव सेंटेंस, दे हैड बीन टेकिंग फ्रॉम ओवर एन आवर बिफोर टोनी अराइव, जब तक टोनी पहुंचा. ठीक है, दिस इज द अफर्मेटिव स्ट्रक्चर. अफर्मेटिव स्ट्रक्चर. नेगेटिव स्ट्रक्चर, यू हैव नॉट बीन वेटिंग हे देयर फॉर मोर देन 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे से ज़्यादा नहीं वेटिंग कर रहे थे. ठीक है, यू हैव बीन, इसकी आपको हिंदी से पता होगी. जैसे कि अगर मैं और डी पर जानना चाहूँ, यू क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है. हैड हेल्पिंग वर्ड, हैड बीन नॉट नेगेटिव बनाने के लिए. वेटिंग इज एन मेन वर्ड. देयर इज अ कंजंक्शन भी हम पढ़ चुके. फॉर इज अ प्रीपोजिशन, मोर इज अनदर कंजंक्शन, देन इज अ प्रीपोजिशन, टू इज अ adverb, numerical adverbs, and then hours is a noun. So this is something you have to know, each and everything you are understanding. So when you just read the whole things in paragraph and editorial or anything in there, so you easily you're comfortable to learn each and everything and keep it in your mind, all the data what you have read. So question mark कैसे बनता है, let me rub over there. Okay, question mark कैसे बनता है, had you been waiting there for more than 2 hours, 2 घंटे से ज़्यादा you are waiting for there. So this is something you have been waiting. Okay, उसके बाद ड्यूरेशन बिफोर द पास्ट इवेंट कोई ड्यूरेशन ना. दिस फॉर यूज फोकस ऑन हाउ लॉन्ग एन एक्शन वाज द प्रोग्रेस एंड बिफोर अनदर पास्ट इवेंट इंटरप्टेड एंड कंक्लूडेड इट, मतलब कोई बीच में दूसरा चीज़ ना हो. जैसे मैं 3 साल से वेट करूँ और उसके बाद दूसरा कोई चीज़ आने लगी. यूजिंग द टाइम सिंस एंड फॉर का यूज़ हुआ था. जैसे हमने सिमिलरली पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस पढ़ा था, इसका सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में सेम इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में 4 एल्सेस का यूज़ होगा. सो दीज आर द 4 सिमिलर थिंग. 4 आपका ड्यूरेशन के लिए, सिंस आपका पॉइंट के लिए.
She have been working at that company for 3 hours, which it went out of business. So this is the example for duration of the time. Okay, आगे बढ़ते हैं. Similarly, cause of the past event, cause past event हो जैसे कि so how to the continuous past actions lead to the result consequences in the past, then actions that explain why something happened, क्यों हुआ है, ठीक है. Then cause, then Johnny had been jogging. Johnson jogging कर रहा है and sustain या continuous action, जो continuous action कर रहा है, ये jogging कर रहा है, and all these things. Result, he died. So this is kind of something कि क्यों हो रहा है, कोई past event है, उसका cause हो रहा है, it's a duration of time and all these things. You know how to use that. Structure, negative, affirmative clause. So past continuous, past perfect continuous कोई चलेगा, past continuous में चलेगा, and both have the action time duration. अगर कोई time duration का कोई action है कि आज 4 घंटे से कोई काम कर रहा था, तो इस we will use that focus of the key. focus क्या है, duration of the time, मतलब time का एक फिक्स टाइम दे रखा होता है. ओके, चाहे 4 घंटा हो, चाहे 4 बजे से हो, चाहे एनीथिंग. यही विजुलाइजेशन डिफरेंट होता है दोनों में. नॉर्मल पास्ट कंटिन्यूस वो पढ़ रहे थे, वो 4 घंटे से पढ़ रहे थे. इट रीजन टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट बोथ डिफरेंट, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट कंटिन्यूस. ओके, उसके बाद पास्ट परफेक्ट वर्स ये पास्ट कंटिन्यूस में क्या थोड़ा सा और अंतर हो जाता है. लेट मी टेल यू. ये पास्ट परफेक्ट सिंपल टेंस होता है, जो पास्ट परफेक्ट सिंपल हैड पास्ट पार्टिसिपल के साथ बनता है, एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो हैड बीन के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म लगता है. जैसे कि द बिल्डिंग हैड पुट अप टू द सफोकेटिंग, लेट मी रफ दैट, suffocating is now up and actions completed. एक्शन कंप्लीट हो चुका है, पास्ट परफेक्ट में कंप्लीट हो चुका है. सफोकेसेस, द बिल्डर्स हैड पुट अप, द सफोकेटिंग मतलब पुट अप मतलब खत्म हो चुका है. द बिल्डर्स हैव बीन पुटिंग अप सफोकेशन मतलब फोकसिंग ऑन एक्टिविटीज प्रोग्रेस. कोई एक्टिविटी प्रोग्रेस में हो, जब कोई एक्टिविटी एंड हो गई हो, पास्ट परफेक्ट. एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई एक्टिविटी कंटिन्यू में वो हुई थी, टाइम ड्यूरेशन, इट इज़ बीन कंटिन्यू. सिंपल कंप्लीशन, देन एक्शन हैज डन एंड फिनिश, द रिजल्ट इस कौन सा आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट पर. अगर यही कोई एक्शंस देन प्रोग्रेस ड्यूरेशन हो, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. ये आपको डिफरेंट जानना बहुत जरूरी है, कि आप जब 12 के 12 टेंस पढ़ लोगे, क्योंकि हम 8 पढ़ चुके हैं, 4 और रह गए. तो जब 12 के 12 पढ़ चुके, तो विच वेयर वी यूज एंड विच वी नीड टू यूज़. when we more practice and we have to get the idea, okay this things is talking about that. ठीक है, ये डिफरेंस अभी आप छोटे छोटे डिफरेंट दो में देख रहे हैं, फिर बाद में सभी देखेंगे. कॉमन फिटफॉल कहाँ यूज़ करना है, वही अगेन कहाँ पे आपको यूज़ करना है. द सेम वर्ड्स कैन नॉट बी यूज इन कंटिन्यूस फॉर्म, द इंक्लूडिंग द वर्ड्स मेटल स्टेट एंड द सेंस. अवॉइड दिस वर्ड्स. इसका नो लाइक बिफोर इस इन वर्बों के साथ यूज़ नहीं होता. करेक्ट वर्ड्स, ही हैड नोन, इसको करेक्ट फॉर्म किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे, सॉरी पास्ट परफेक्ट में. वी हैड नोन फॉर अ लॉन्ग टाइम दैट कंपनी वुड क्लोज्ड. तो यहाँ पे क्या करें, जब भी कुछ वर्ड्स होती हैं, उस वर्ड के साथ हमेशा परफेक्ट फॉर्म भी लगती है, मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस नहीं लगाओगे. जैसे कि आई स्मेल, तो दिस इज अ सेंसरी थिंग. सो सेंसरी थिंग्स वी यूज द स्टेटिव्स डिस्क्राइब ऑन समथिंग. सो उसी डिस्क्राइबेशंस को यूज़ करने के लिए हम परफेक्ट टेंस का ही यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का यूज़ नहीं करेंगे. ओके, अंडरस्टैंड. The similar point and verb like to the start and stop not typically used to the perfect continuous. Okay. So practice makes perfect and putting into all together क्या क्या हमने सीखा. पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस कहाँ पे यूज़ करना है, क्या बला होती है, कैसे यूज़ होते हैं, हाउ टू यूज़ दैट, वेयर टू यूज़ दैट, ऑल दिस थिंग. उसके बाद पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस किस तरीके से क्या डिफरेंट होता है, जो भी एक्शंस होता है विद नथिंग टाइम ड्यूरेशन, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दे रखा होता है. एंड पास्ट परफेक्ट टेंस का भी इसका साथ अटैचमेंट देगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस कोई काम फिनिश्ड हो चुका है एंड सर्टेन वर्क के साथ, एंड कोई काम फिनिश नहीं हो चुका है, इट इज़ अ मूविंग वर्क, मतलब कंटिन्यूस के साथ परफेक्ट.
तो आई होप यू गेट दैट क्या डिफरेंस होता है. डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है. इन द लास्ट वी ऑल्सो लर्न टू द होल चार्ट विद टुगेदर टू मेक आवर सेल्फ कंफर्टेबल विद दिस. Okay, so I think you must have mastered of the past perfect continuous. Make sure keep certain things keep in your mind like structure नेगेटिव को इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, यूज़ का करना है, ड्यूरेशन एंड कॉस्ट टू द बिफोर पास्ट इवेंट. ठीक है, कीप प्रैक्टिस एंड इफ़ यू जस्ट हैव लर्न दिस थिंग्स जस्ट प्रैक्टिस. जैसे कि मैं 4 बजे से वो काम कर रहा था. आई हैड बीन डूइंग दैट वर्क फॉर 4 hours. So it is kind of something you make more practice and speaking very fluently in any way. Not only speaking, you just write, you just more comfortable with the examination, what you think, what you see in your examination, you make very comfortable with that. So I hope you like all these things. Okay, so thanks for watching this video. Like and share and keep learning. And I am just trying to do all these things with together to make sure so comfortable to learn with this language and putting down to all these things what I have just go through with the all. So make sure just connect with the victory classes. I will just do everything what I need to just crack this SSC and banking examination. So we will meet you in next video. Till that, thank you. Bye.